क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ स्त्रियों के जीवन में कठिनाइयाँ आने के बाद भी उनका भाग्य उनका साथ क्यों देता है? क्यों कुछ स्त्रियां जिस घर में जाती हैं वहां धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि बढ़ने लगती हैं? क्या सामुद्रिक शास्त्र में ऐसे कुछ संकेत बताए गए हैं जिनसे किसी स्त्री के सौभाग्य और शुभ स्वभाव के बारे में जाना जा सकता है? कहा जाता है कि हमारे प्राचीन शास्त्रों में मनुष्य के शरीर, चेहरे, हाथ पैर और स्वभाव से जुड़े अनेक लक्षणों का वर्णन मिलता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सामुद्रिक शास्त्र की पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार भाग्यशाली स्त्री के 11 ऐसे संकेत जिन्हें शुभ माना गया है। लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी संकेत केवल रूप रंग से नहीं बल्कि स्त्री के व्यवहार और संस्कारों से जुड़ा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल स्टोरी में। यहाँ आपको मिलती हैं सनातन धर्म, पौराणिक कथाओं, धार्मिक रहस्यों, कर्म, भाग्य और जीवन से जुड़ी रोचक एवं ज्ञानवर्धक बातें। अगर आपको ऐसी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके अपना प्रेम बनाए रखें। तो आइए जानते हैं सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार भाग्यशाली स्त्री के 11 शुभ संकेत। पहला संकेत, चेहरे पर प्राकृतिक तेज। सामुद्रिक शास्त्र की पारंपरिक मान्यताओं में चेहरे को व्यक्ति के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जिस स्त्री के चेहरे पर स्वाभाविक शांति और तेज दिखाई देता है, उसके व्यक्तित्व में सकारात्मकता होती है। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान हो ऐसा जरूरी नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर एक ऐसी सहजता होती है जिससे उसके आसपास रहने वाले लोगों को अपनापन महसूस होता है। ऐसी स्त्री परिस्थितियां चाहे जैसी हो, अपने भीतर आशा बनाए रखने का प्रयास करती है। इसलिए चेहरे का प्राकृतिक तेज सामुद्रिक परंपरा में शुभ संकेत माना गया है। दूसरा संकेत, सुंदर और शांत आंखें। सामुद्रिक शास्त्र में आंखों को बहुत महत्व दिया गया है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार शांत, स्पष्ट और आकर्षक आंखों को शुभ लक्षणों में गिना गया है। कहा जाता है कि आंखें केवल बाहरी सुंदरता नहीं दिखाती, बल्कि व्यक्ति के स्वभाव की झलक भी देती है। जिस स्त्री की आंखों में करुणा, आत्मविश्वास और शांति दिखाई देती है, उसे शुभ स्वभाव वाली माना जाता है। तीसरा संकेत, मधुर वाणी। किसी स्त्री की सुंदरता केवल उसके चेहरे से नहीं होती, उसकी वाणी भी उसके व्यक्तित्व का बहुत बड़ा हिस्सा होती है। सामुद्रिक परंपरा में मधुर, स्पष्ट और संयमित बोलने वाली स्त्री को शुभ माना गया है। ऐसी स्त्री क्रोध में भी शब्दों का ध्यान रखने का प्रयास करती है। वह दूसरों को अपमानित करने के बजाय समझाने की कोशिश करती है। कहा जाता है कि जिस घर में वाणी में मिठास हो, वहाँ संबंधों में भी मधुरता बनी रहती है। चौथा संकेत, सुडौल और संतुलित हथेली। सामुद्रिक शास्त्र में हाथों और हथेलियों का विशेष महत्व बताया गया है। पारंपरिक हस्तरेखा संबंधी मान्यताओं में साफ और संतुलित हथेली तथा स्पष्ट रेखाओं को शुभ माना जाता है। हथेली को देखकर जीवन, स्वभाव और कर्म से जुड़े संकेतों की व्याख्या करने की परंपरा रही है। हालांकि इन बातों को निश्चित भविष्यवाणी नहीं समझना चाहिए, यह प्राचीन मान्यता और परंपराओं का हिस्सा है। पांचवा संकेत, पैरों का सुडौल और संतुलित होना। सामुद्रिक शास्त्र में पैरों को शुभ अशुभ लक्षणों से जोड़ा गया है। पारंपरिक वर्णनों में साफ, संतुलित और सुडौल पैरों को शुभ माना गया है। विशेष रूप से चरणों को लेकर भारतीय परंपरा में कई धार्मिक मान्यताएं रही हैं। इसी कारण स्त्री के चरणों को सौभाग्य और शुभता से जोड़कर देखा गया। छठा संकेत, स्वभाव में धैर्य। अब आता है एक ऐसा संकेत जो बाहरी रूप से बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, वह है धैर्य।
पारंपरिक मान्यता के अनुसार जो स्त्री कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने का प्रयास करती है उसे शुभ स्वभाव वाली माना जाता है। जीवन में हर किसी के सामने परेशानियां आती हैं, लेकिन परिस्थिति के सामने टूट जाने के बजाय सही समय का इंतजार करना और समझदारी से निर्णय लेना एक बड़ी विशेषता मानी जाती है। ऐसी स्त्री परिवार में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। 7वां संकेत, घर में प्रवेश करते ही सकारात्मक वातावरण। लोक परंपराओं में ऐसी स्त्री को शुभ माना गया है जिसके आने से घर का वातावरण प्रेम और अपनापन से भर जाए। यह केवल धन दौलत की बात नहीं है, कई बार किसी व्यक्ति की उपस्थिति ही घर के लोगों को जोड़ कर रखती है। वह छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढती है, परिवार के सदस्यों का सम्मान करती है और रिश्तों को संभालने का प्रयास करती है। ऐसी स्त्री की सबसे बड़ी संपत्ति उसका व्यवहार माना जाता है। 8वां संकेत, बड़ों का सम्मान। भारतीय परंपरा में बड़ों का सम्मान हमेशा शुभ संस्कार माना गया है। सामुदायिक और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी व्याख्याओं में भी अच्छे संस्कारों को महत्व दिया जाता है। जो स्त्री अपने से बड़े लोगों का सम्मान करती है, छोटों के साथ प्रेम से व्यवहार करती है और रिश्तों की मर्यादा समझती है, उसे शुभ स्वभाव वाली माना जाता है। क्योंकि सुंदरता समय के साथ बदल सकती है, लेकिन अच्छे संस्कार जीवन भर व्यक्ति की पहचान बने रहते हैं। 9वां संकेत, धन के प्रति संतुलित सोच। भाग्यशाली होने का अर्थ केवल बहुत धनवान होना नहीं है। कई पारंपरिक मान्यताओं में उस व्यक्ति को भी सौभाग्यशाली माना जाता है जो धन का सही उपयोग करना जानता हो। ऐसी स्त्री जरूरत और इच्छा के बीच अंतर समझती है। वह परिवार की परिस्थितियों को समझकर खर्च करने का प्रयास करती है। संकट के समय घबराने के बजाय समाधान खोजने की कोशिश करती है। इसलिए धन के प्रति समझदारी और संतुलन को भी शुभ गुण माना जा सकता है। 10वां संकेत, दूसरों के लिए करुणा। सामुद्रिक शास्त्र से जुड़ी लोक मान्यताओं में शुभ स्वभाव का संबंध व्यक्ति के व्यवहार से भी जोड़ा जाता है। जिस स्त्री के मन में दूसरों के लिए दया और करुणा हो, जो किसी जरूरतमंद की सहायता करने का प्रयास करे, जो किसी को जानबूझकर दुख ना पहुंचाए, ऐसे स्वभाव को शुभ माना गया है। क्योंकि असली सौभाग्य केवल अपने लिए खुशियां पाने में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी थोड़ी खुशी बांटने में है। 11वां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत, कठिन समय में भी अच्छाई न छोड़ना। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण संकेत, किसी स्त्री का वास्तविक सौभाग्य केवल उसके चेहरे, बाल, आंखों या हाथ पैर से नहीं पहचाना जा सकता। उसका सबसे बड़ा शुभ लक्षण उसका चरित्र और कर्म हो सकता है। जब परिस्थितियां उसके पक्ष में ना हो, जब लोग उसका साथ छोड़ दे, जब जीवन में कठिन समय आए, फिर भी अगर वह गलत रास्ते पर जाने के बजाय धैर्य, सत्य और अच्छे कर्मों को चुनती हैं, तो यही उसके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि भाग्य कब बदलेगा यह कोई निश्चित रूप से नहीं बता सकता, लेकिन अच्छे कर्म करना हमारे हाथ में है। और शायद इसी कारण भारतीय परंपरा में कहा गया है कि मनुष्य की पहचान केवल उसके रूप से नहीं, उसके कर्मों से होती है। तो दोस्तों, ये थे सामुद्रिक शास्त्र की पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार भाग्यशाली स्त्री के 11 शुभ संकेत। इनमें से कौन सा संकेत आपको सबसे महत्वपूर्ण लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको सनातन धर्म, धार्मिक रहस्य, पौराणिक कथाएं और ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और रोचक धार्मिक विषय के साथ। हर हर महादेव।